हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड जी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 10th बोर्ड के मैथ्स के पेपर के सेक्शन सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, जिनमें से एक में हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और नेक्स्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते चलते हैं। क्वेश्चन 26 है हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था बच्चों और प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन था, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल फेस कार्ड्स ऑफ spades are removed from a pack of 52 playing cards and the remaining pack is shuffled well. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting a face card. और बी में हमें निकालना है एन एस और जैक। तो देखो यहाँ पे सबको मालूम होगा कि टोटल मिला के 52 प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं ना। अ डेक ऑफ कार्ड इज कंप्राइजेस ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स और उसमें से ये इस तरह के चार टाइप्स रहते हैं ना। पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्लब होता है, दूसरा वाला डायमंड, तीसरा वाला हमारा स्पेड है ना, और चौथा वाला हमारा हार्ट है। तो हर एक रो में आपको 13 कार्ड मिल जाएंगे, मतलब हर एक वैरायटी के 13 कार्ड होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, 13 4 52, राइट। इस तरह से हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं यही हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं, राइट। ये सारे हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन जो हमारा टोटल आउटकम होने वाला है ना बच्चों, वो भी चेंज होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी 52। बोला है कि जितने भी कार्ड्स है, 52 डेक ऑफ कार्ड है, उसमें से फेस कार्ड ऑफ स्पेड्स को निकाल देना है। निकाल देना है, देखो रिमूव कर देना है ना। तो ये है हमारी स्पेड की रो। इस स्पेड की रो को फेस कार्ड के इसको रिमूव करना है। तो यदि आपने इनको रिमूव कर दिया, इन तीनों को यदि रिमूव कर दिया, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग कार्ड बचे हैं उनको तो शफल किया गया है ना। तो यहाँ पे टोटल आउटकम ही बच्चों हमारा क्या हो जाना है, टोटल कार्ड 52 थे, उसमें से हमारे 3 कार्ड निकाल दिए गए, बचे कितने, 49 कार्ड्स। तो 49 विल बी द टोटल आउटकम। अब जो भी करना है हमें 49 आउट ऑफ 49 करना है, ओके। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज क्या होता है, ये होता है हमारा फेवरेबल आउटकम, मैंने एफओ लिख दिया शॉर्टकट में, अपॉन टोटल आउटकम, राइट। तो ये होता है टोटल आउटकम, तो हमें मिल गए हैं। फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन रहता है ना। तो ए वाले का देखो, ए वाले के लिए फेवरेट आउटकम क्या हो जाएगा, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो बच्चों, ये तीनों फेस कार्ड तो देखो सब मिला के हमारे पास 12 फेस कार्ड थे, उनमें से ये 3 तो निकल चुके हैं, तो बचे कितने, 9 फेस कार्ड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम विल बी 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ये क्या हो जाएगा, फेस कार्ड विल बी इक्वल टू, यही फेवरेबल आउटकम हमारा 9 है और टोटल आउटकम हमारा 49 है। तो 9 अपॉन 49 विल बी द फाइनल आंसर। इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना, कैंसिल होगा नहीं। नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। बी वाले में एन एस और अ जैक। देखो यहाँ बोला है दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल मिला लेते हैं। एक डेक ऑफ कार्ड में 4 एस होते हैं बच्चों, है ना। ए वाला कार्ड रहता है, उसमें ए लिखा हुआ रहता है ना। तो इस तरह के 4 रहते हैं, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा और एक हार्ट का। तो इस तरह के एस जो रहते हैं वो 4 होते हैं। और जैक हमारे पास कितने बचे, एक तो निकल गया, क्योंकि स्पेड वाला जैक तो निकाल दिया, तो जैक आर 3, है ना, लेफ्ट बिहाइंड। तो टोटल मिला के जैक जो है वो 3 बचे। तो टोटल एस या जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7 हो गई। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया, 7 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे बी पार्ट में आपका फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा वो 7, और टोटल आउटकम तो हमारा 49 ही रहेगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस और जैक क्या हो जाएगा, और जैक विल बी इक्वल टू 7/49। अब ये रिड्यूस हो जाएगा, 7 1 और 7 7 49। तो 1/7 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 27th क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर पीबी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ एट बी। AB is a chord of the circle of length 24 centimeter and at a distance of 5 centimeter from the center of the circle। तो दिया हुआ है हमें कि फिगर गिवन है, PB जो है वो टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर O है और जो टेंजेंट
सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है वो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हुआ, बी हुआ, है ना। और उसके बाद हमें दिया है कि ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। इस लेंथ की इस ए बी कॉर्ड की लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। और बोला है कि एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो कॉर्ड ए बी है ये सेंटर ऑफ द सर्कल से कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये हमें ओ एम दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट। फिर क्या दिया है देखो, इफ द लेंथ PB ऑफ द टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, तो PB की भी लेंथ हमें कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर दे दी है। ठीक, फाइंड द लेंथ OP, हमें क्या फाइंड करना है, OP की लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो इस तरह के इजी क्वेश्चन में ना जितने भी थ्योरम्स यूज होते हैं उनको हमें लिखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे 2 थ्योरम्स का यूज हो रहा है बच्चों। सबसे पहले तो आप क्या करना, OB को ज्वाइन कर देना। पाइथागोरस थ्योरम तो यूज ही हो रहा है, इसको तो डायरेक्ट हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें ये ए बी की लेंथ मालूम है, ये पूरी लेंथ हमें 24 मालूम है ना। हमें लेकिन ट्राइंगल ओ एम बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो 9th क्लास में देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो लाइन सेंटर से जा रही है, परपेंडिकुलर है ए बी के, ये इस ए बी को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है ना। ए एम इज इक्वल टू एम बी होने वाला है, तो 24 का आधा हो जाएगा, एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमें मिल गया हमारा एम बी। हमें ओ एम की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है कि 5 है ना। ओ एम की वैल्यू 5 दी हुई है, तो हमें ओ बी की वैल्यू इजिली मिल जाएगी, राइट। ओ बी की वैल्यू मिल गई तो हमें पी बी की वैल्यू भी मालूम है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 2 बार लगाना है, ओपी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो करके देख लेते हैं। थ्योरम लिखना यहाँ पे मस्ट है, थ्योरम के भी मार्क्स होते हैं बच्चों, तो थ्योरम आपको लिखना जरूरी है। लेट्स ज्वाइन दिस, ये हमने ज्वाइन कर दिया ओबी को। ये हमारा हमको 12 मिलने वाला है। कैसे लिखेंगे, एम बी इज इक्वल टू ए बी का हाफ। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 24 है। 24/2 विल बी इक्वल टू 12। तो एम बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12। ऑलरेडी हमें ओ एम की वैल्यू मालूम है, ओ एम इज इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है ना। ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल ओ एम बी बाय PTH पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्राइंगल की कंडीशन में हमारा हाइपोटेन्यूज OB है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा OM है, तो OM का स्क्वायर प्लस बेस हमारा MB है, MB का स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, विल गेट द आंसर। OM की वैल्यू हमारी 5 दी है, 5 का स्क्वायर प्लस MB हमारा 12 आया, तो 12 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा 144। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये स्टैंडर्ड नंबर्स है ना, ये ज्यादातर यूज हो जाते हैं। OB का स्क्वायर मिला है बच्चों हमें, तो OB की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ 169। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, सबको याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये 13 का होता है, तो ये 13 सेंटीमीटर हमें मिल गया OB। OB हमें 13 मिल गया, PB ऑलरेडी हमें 20 सेंटीमीटर मिला हुआ है। अगेन ट्राइंगल का नाम लिख लेना, इन ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे अगेन एक थ्योरम मेंशन करनी है बच्चों, आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि OBP इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसके लिए आपको थ्योरम कौन सी है, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना, वो थ्योरम जो है उसको यूज करना था यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें PTH लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम 2 यहाँ यूज हुई है। हमेशा 3 मार्क के क्वेश्चन में हमें थ्योरम्स लिखना जरूरी होता है। तो इन ट्राइंगल OBP अगेन PTH लगा देते हैं, तो यहाँ पे OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। यहाँ पे हमें OP की वैल्यू फाइंड करनी है, OB यानी 13 का स्क्वायर 169 डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, प्लस PB हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 569। ये तो हमारी OP स्क्वायर की वैल्यू आई ना बच्चों, हमें तो OP की वैल्यू चाहिए थी। OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 569। यहाँ पे आपको लॉन्ग डिविजन मेथड आना बहुत जरूरी है। 8th क्लास में हमने लॉन्ग डिविजन मेथड पढ़ा हुआ है ना। तो OP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको कितनी मिल जाएगी, 23.85 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
ठीक, 23.85 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन की तरफ चले। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और लेट्स इरेज एवरीथिंग, है ना, जगह नहीं हो पाएगी नहीं तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है ना। अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center of the circle। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था बच्चों। देखो राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, मतलब करना ही क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है ना। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, छोटा सा बनाते हैं भाई, बहुत बड़ा हो गया था। एक सर्कल है, इसका उस इसमें एक कॉर्ड है, ठीक, इसमें एक कॉर्ड है जो कि एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे एंगल जो बना रहा है ना। ये लेट सपोज ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का, ये जो एंगल बन रहा है ना ये हमारा 90 डिग्री का। जो कॉर्ड ए बी है ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होता है, छोटा वाला जो सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है बच्चों। तो आपको फॉर्मूला तो मालूम होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, इस फॉर्मूले को हमको यूज करना था। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या था, थीटा बाय 360। यहाँ पे आप डायरेक्ट 9 बाय 360 क्या होता है, 1/4, वो भी लिख सकते थे। तो थीटा बाय 360। अच्छा, हमेशा फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाता है। ठीक, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लगाना है। ठीक, यहाँ थीटा हमारा 90 डिग्री है, 90 बाय 360 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को बोला है तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर हमारा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है ना, आगे ऊपर गिवन आपको सब लिखना है। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये 10 इंटू अगेन 10 माइनस हाफ इनटू, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस भी 10 और बेस भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री वाले सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो बच्चे वाले दोनों में से किसी को भी आप बेस ले सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। ठीक, तो दोनों ही हमारा 10 का है तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये लिख दिया हमने 10 इंटू 10 बेस इंटू हाइट, यहाँ से ये कैंसिल होके ये बना 5, यहाँ ये 1/4 हो जाता है ना, ये 1/4 हो गया। इसको 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। कभी भी ऐसे जीरो वाले नंबर्स को आप कैंसिल मत करना, क्योंकि डेसिमल में 100 को मल्टीप्लाई करना बच्चों बहुत इजी होता है। इसी को कट पिट करके 25 यदि कर दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो जब हम 3.14 को कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.785 मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 78.5 मिल जाएगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो गया, माइनस 5 10 ये हो गया 50। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28, राइट। समझ में आ गया। अब देखो 29 क्वेश्चन क्या डिस्कस करना चाहिए, ये तो आपको मगफ वाला क्वेश्चन है, रटा हुआ होगा एकदम। बच्चों को ये क्वेश्चन रटे हुए होते हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, √3 को प्रूफ करो, √2 को प्रूफ करो और इस तरह के क्वेश्चन। उसके लिए आपको क्या करना था, 5√3 को +2/3 सारे इंटीजर्स को एक तरफ हमको लेके जाना रहता है। इसे हम लेट कर लेते हैं a/b के जैसा, सबको ट्रांसपोज करते हैं, √3 5√3 यहाँ छोड़ा, इसको यदि ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा a/b माइनस 2/3 और उसके बाद 5 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ चला जाएगा हमारा a/5b माइनस 2/15, है ना। दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसको यदि एक साथ आपने 3b लिखा और तो यहाँ पे 3a आएगा माइनस यहाँ पे 2b आ जाएगा। अब जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या नीचे मिल जाएगा, इस तरह से 3a माइनस 2b अपॉन 15b। तो बोथ आर करेक्ट, यदि आपने ऐसा लिखा है तो भी सही है, ऐसा लिखा है तो भी सही है। अब एक तरफ हमारा बचा रूट वाला नंबर, इसके बाद तो कहानी लिखनी है। √3 इज एन इरेशनल नंबर, a and b are the integer, therefore this is an integer, it is not possible, this contradict our assumption, hence this particular 5 √3 + 2/3 is an irrational number। ठीक, इतना लंबा चौड़ा कहानी
आई होप आप खुद लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वाला जो देखो वो क्या है, वो है हमारा सेके -1 अपॉन में क्या दिया है, सेके +1 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है सेके +1, देन हमें दिया है सेके -1। अच्छा देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में पहुंचेंगे। कभी कभी दोनों को भी करना पड़ता है, नीचे वाले में दोनों करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखो अलग अलग कर लो इनको। ऊपर वाला सेके -1 अलग, नीचे वाला सेके +1 अलग। यहाँ पे भी वही करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, सेके +1 और नीचे में हमारा सेके -1। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √, सेके +1 मल्टीप्लाई में √, सेके -1। अब हमें मालूम है कि यहाँ वाला जो नीचे रहता है यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ का नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो ये सेके -1 सेके -1 होल स्क्वायर बना देते हैं। ये हो गया सेक ए -1 का होल स्क्वायर। दो बार लिखने से अच्छा स्क्वायर लगा दो, प्लस है बीच में, प्लस लगाया, ये भी सेम वही होगा, √, सेके +1 का होल स्क्वायर। राइट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाना है, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेके -1 प्लस सेके +1, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, √, एक बार लिख लेंगे इसको, इस तरह से पहले आप लिख लेना, सेके +1 सेके -1, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ से देखो एक 1 से ये 1 कैंसिल, सेके सेके प्लस किया तो 2 सेके डायरेक्ट लिख देते हैं ना। अब अपॉन में यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हमने, तो अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिल गया, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सबको मालूम होगा, a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a² सेक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो लेट्स राइट 1 ओनली। तो ये हो गया। अब आपको मालूम ही है सेक स्क्वायर a -1 किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर। ये सारे फॉर्मुलाज तो चुटकियों में याद होने चाहिए, 10 स्क्वायर a के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेक a अपॉन में √, 10 स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बचा हमारा 2 सेक ए अपॉन, यहाँ बचा हमारा 10a। बस यू हैव टू कन्वर्ट देम। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 2 इंटू 2 को अलग ही रख देते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, राइट, और 10a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से हमारा कॉस ए कैंसिल, ये गया काम से। और 1 अपॉन साइन ए आपको मालूम ही होगा, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, तो सेक ए होता है। बस हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से, पहुंच गए राइट हैंड साइड में, तो प्रूफ ना। इस तरह से आप देखो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के n नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। अब यही इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से ही कॉस में चेंज करके कर सकते थे बच्चों, सेम यही प्रोसीजर आपको वहां पे भी फॉलो करना पड़ता। लास्ट का ये वाला स्टेप जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, यहाँ पे कन्वर्ट ना करके आप ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते थे ना, लेकिन सेम स्टेप यही फॉलो होता। तो जिस तरह से आपको ईजी लगेगा आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जिन्होंने नीचे वाला किया उनके लिए। और यहाँ पे देखो सिंपली एलसीएम लेना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना है। तो जो एलएचएस में दिया है उसको यदि हम सॉल्व करते तो एलसीएम ले लेते, एलसीएम लेते तो नीचे कॉस ए कॉमन में आ जाता, 1 माइनस कॉस ए आ जाता है यहाँ पे, राइट। एलसीएम लिया तो सॉरी कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। ये एक ब्रैकेट हुआ, और दूसरे ब्रैकेट में भी हम साइन को एलसीएम ले लेते, तो नीचे 1 है ना, तो यहाँ ऊपर साइन मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, हमें मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और यहाँ कॉस ए है एज इट इज लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है ना। और नीचे हमारा साइन ए। ये तो शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही दिया है बच्चों। यहाँ से एक कॉस से कॉस, एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए बचा। ठीक, अब आरएचएस भी ले लेते हैं। आरएचएस में हमें क्या दिया था, 1 अपॉन 10a को कन्वर्ट किया तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस है बीच में लगा देते हैं,
कॉट ए को कन्वर्ट किया तो कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। अब इसको एलसीएम एलसीएम कर देते हैं, ये हो गया 1, यहाँ एलसीएम लोगे आप तो ये साइन ए कॉस ए एक साथ आ जाएगा, साइन ए कॉस ए दिख ही रहा है, अब तो आंसर आ ही रहा है ना। ये साइन नीचे इसके पास साइन ही नहीं है तो ऊपर जाके साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बस आ गया हमारा ये क्या होगा, 1/1 साइन ए कॉस ए, है ना। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, 1/1 साइन ए कॉस ए, ये आया है ना हमारा, यही आया ना। अब जब डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो तो रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो सिंपली साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाता है। तो आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31st क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 3,4 एंड B K,6, यहाँ पे बोला एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट में ये A पॉइंट बोला है, ये B पॉइंट बोला है, E के कोऑर्डिनेट हमें क्या बोले हैं, 3,4 बोला है, और B के कोऑर्डिनेट हमें K,6 बोला है P is the midpoint. If the midpoint of the line segment joining the point A and B is P is the midpoint. तो मिड में ये P पॉइंट ले लेते हैं अपन। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, x, y दिए हैं, ठीक। और हमें एक इक्वेशन भी दे दी है, एक इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है हमें, है ना। ये हमको इक्वेशन दी हुई है। अब आगे कैसे करेंगे, देखो इस इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसको यूज करना है अपन को बाद में। अच्छा, यहाँ पे हमें बोला पी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको मालूम है, बहुत इजी फॉर्मूला होता है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे, मिड पॉइंट पर सेक्शन फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं पड़नी है ना। पी एक्स कॉमा वाई आपको क्या मिल जाना है, x1 प्लस x2/2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस k/2, राइट। और दूसरा हमारा y1 प्लस y2/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाला तो ये तो हमारा 3 प्लस के ही रहेगा बाय 2, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10/2 को डायरेक्ट 5 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमें पी एक्स कॉमा वाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, एक मिला 3 प्लस के अपॉन 2 और दूसरा मिला 5। तो कंपेयर यदि करो तो आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 प्लस k/2 मिल रही है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू 5 मिल गया ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिल जानी है, यहाँ इस इक्वेशन से x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी तो x की एक वैल्यू है, हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ x की वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे, तो बस हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। 3 प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 पुट किया, 3 प्लस के इज इक्वल टू 10 हुआ, तो यहाँ से के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, बी वाला क्या दिया है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। अगेन बच्चों आपको सेव कर लिया, जिसको सेक्शन फॉर्मूला याद ही नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही पूरा खेल हो जाना है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला किसको याद नहीं रहता, सबको याद रहता है। तो ये हमारा था, बोल रहा था कि ए बी दो पॉइंट है, एक -2,2 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,8 है। ठीक, ये दोनों पॉइंट को कुछ पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में, ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इक्वल पार्ट मतलब एक बीचों बीच होगा, एक इन दोनों के बीच में होगा, एक इन दोनों के बीच में। देखो 1 2 3 4 सारे के सारे 1:1:1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। इक्वल पार्ट का मतलब यही होता है ना। अब ए बी का मिड पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर दे देते हैं। ठीक, ये पॉइंट आर हो गया। अब देखो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, तो ऐसे लिख देंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला
मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 मतलब q के कोऑर्डिनेट को x, y ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट -2 प्लस 2/2 ना, x1 प्लस x2/2। आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको आई होप मालूम ही होगा। 2 प्लस 8/y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 8 प्लस 2/2 या 2 प्लस 8/2 भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा ये तो हो गया 0/2 विच इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा 10/, कोऑर्डिनेट ऑफ q हमें क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ q हमें मिल जाएंगे 0, 0, 5। ठीक, अब q के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं 0, 5। तो बस P इज द मिड पॉइंट, यहां से हम P इज द मिड पॉइंट बोल देंगे ऑफ व्हाट, ऑफ ए क्यू। बस अब Q P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -2 प्लस 0/2। तो P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेते हैं अपन। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0/2, 2, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5/, ठीक, तो ये हमें मिल गया -2/2, 10 नहीं 7, 7/, ठीक, तो सिंप्लीफाई करोगे आप तो -1, 7/2 हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, राइट। और लास्ट R के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, इस तरह से लिखना है आप पहले आपको, और R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2, y2 ले लेते हैं। लेट्स सपोज x2, y2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2/2, 0 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 5 प्लस 8/2, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ, तो ये हो जाएगा 13/, यहाँ से 2/2 हुआ, तो ये हो गया 2/2, ये अगेन 1 हो जाना है, 13/2, ये हो जाएगा हमारा 1, 13/2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो इस तरह से हमें 3 मार्कर क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। इतने ही आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस थे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।